प्रयागराज की अनकही कहानी के सफर में आज आपको ले चलता हूँ सिटी ऑफ हार्ट सिविलाइंस एरिया में, जहाँ पे आपको देखने को मिलती है चौड़ी सड़कें, खूबसूरत चौराहे, ब्रांडेड शोरूम्स, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, अपर क्लास और रिच कैटेगरी के लोगों के लिए बड़े विलास और महंगे अपार्टमेंट भी हैं। हालांकि शहर के हर बाशिंदे की ख्वाहिश रहती है कि उसका भी आशियाना सिविलाइंस में ही हो। हालांकि यहाँ के फ्लैट्स में एमिनिटीज के नाम पे तो आपको मिलता है बिग जीरो, लेकिन प्राइस के मामले में ये मुंबई और बेंगलोर को भी काफी पीछे छोड़ देता है। लेकिन आज की कहानी शुरू होती है 80s, 90s, 2000 के उस दौर में जब प्रयागराज इलाहाबाद हुआ करता था। उस दौर में डेवलपमेंट के नाम पे तो ये शहर काफी पीछे था, लेकिन नेचर के मामले में बहुत आगे था। इस पूरे सिविलाइंस एरिया में बिल्डिंग्स की जगह घने छांवदार अनगिनत पेड़ हुआ करते थे जो पर्यावरण की रक्षा करते थे। इतने सारे व्हीकल की जगह कुछ चुनिंदा ब्रांड्स की कारें और चंद स्कूटर्स ही चला करते थे। ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं हैं। जितने पेड़ काटे गए थे उससे दुगने पेड़ लगाए जा चुके हैं। कुछ ग्रो हो गए हैं, कुछ ग्रो हो रहे हैं। इस वजह से इस शहर में हम लोग फ्रेश एयर ले पाते हैं। और दूसरे सिटीज़ से अगर कंपेयर करें तो पॉल्यूशन लेवल भी काफ़ी बैलेंस्ड रहता है। उस समय एक मोपेड लगभग हर घर में हुआ करती थी। वो थी हीरो कंपनी की हीरो पॉप। मानो कंपनी की पूरी सेल का हब इलाहाबादी था। यहाँ पे आज भी ना ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस यहाँ की सड़कों पे देखने को मिलता है। यहाँ की सड़कों के नाम जैसे हिवेट रोड, जीरो रोड, जॉर्ज टाउन, एलेंगंज, स्टैनली रोड, स्ट्रेची रोड, इस तरह से तमाम ऐसे सड़कों के नाम अंग्रेज़ों के द्वारा रखे गए आज भी यूज़ होते हैं। ये बहुत कमाल की चीज़ है और काफ़ी कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि जब मैं आया था कानपुर से यहाँ पे, तो लोग जब इन सड़कों पे लोग बुलाते थे तो समझ में आता था कि जाना कहाँ पे है। और मैं ये भी श्योर हूँ कि किसी भी शहर में इतनी तादाद में अंग्रेज़ों के द्वारा रखे गए सड़क के नाम आज यूज़ में नहीं होंगे। और अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उस शहर का नाम ज़रूर बता दीजिएगा जहाँ आज भी इतनी तादाद में अंग्रेज़ों के द्वारा रखे गए सड़कों के नाम यूज़ में हैं। एक मामले में इलाहाबाद थोड़ा सा एडवांस जरूर था, क्योंकि उस समय पे कुछ एक लड़कियां सड़क पे साइकिल और मोपेड चलाते हुए दिख जाती थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पे मैनुअल रिक्शा, चंद टेम्पो और टांगे चला करते थे। क्या गाइस आपको पता है कि 80 और 90 के दशक में सिविल लाइंस का दायरा कितना बड़ा था? सिविल लाइंस सिर्फ हनुमान मंदिर से लेकर पत्थर गिरजा घर तक ही हुआ करता था, यानी सिर्फ 2 चौराहे को ही सिविल लाइंस कहा जाता था। लेकिन आज सिविल लाइंस इतना ज़्यादा एक्सपैंड हो चुका है कि 2 किलोमीटर के दायरे को भी हम लोग सिविल लाइंस ही कंसिडर करते हैं। मुझे आज भी याद है जब हम लोग कानपुर से इलाहाबाद आया करते थे दादी के पास, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुआ करता था। हम लोग टांगे पे जाने की जिद किया करते थे पेरेंट्स से। इलाहाबाद सिटी शुरू से ही सर्विस क्लास के लिए जाना जाता था और आज भी यूपी बोर्ड ऑफिस, रेलवे हेडक्वार्टर्स, पुलिस हेडक्वार्टर जैसे तमाम बड़ी सरकारी संस्थाएं हैं। 9 to 5 की गवर्नमेंट जॉब की मेजोरिटी की वजह से सिविल लाइंस एरिया में भी शाम को सन्नाटा सा छा जाता था। और 80 से 90 के दशक में लाइट वाइट ये कुछ नहीं थी यहाँ पे, और पूरा ये घना जंगल का एरिया था। मैंने पूरे पेड़ ही पेड़ लगे थे, पूरा घना जंगल था। और इस समय तक लोग जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना चाहते थे। और जब थोड़ा सा और अंधेरा हो जाता था ना, तो एक परिंदा भी बाहर आपको नहीं दिखता था। यहाँ पे पूरा डार्क एकदम अंधेरा, कोई लाइट नहीं, कोई इंसान आपको रास्ते में नहीं दिखता था। तो बिल्कुल सिविल लाइन सेफ़ नहीं था उस समय। लोग इस समय घरों से निकलना ही बंद कर देते थे। बस इस समय जब तक थोड़ी सी लाइट है तब तक हर आदमी जल्दी से जल्दी घर पहुँचना चाहता था, तो उसके बाद घर में पैक्ड हो जाता था। ये हाल था सिविल लाइंस का। और आज सिविल लाइंस में रोशनी है। आप रात भर आराम से घूम सकते हैं, सेफली आप कहीं भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है इस समय। तो इतना कुछ बदल चुका है सिविल लाइंस के अंदर। बड़े होटल्स की बात करें तो सिविल लाइंस में कान्हा श्याम होटल पहला 3 स्टार होटल बना था। उसके बाद मिलन प्लाजा जैसे होटल का निर्माण हुआ। गाइस मेरे पीछे जो आप वॉल देख पा रहे हैं, जो लाइटों से जगमगा रही है, बिल्कुल फाइनल टच हो रहा है इसका, यानी कि पूरा बन चुका है, नया निर्माण किया गया है और बिल्कुल फाइनलाइज किया जा रहा है। क्योंकि कुंभ तक ऐसे तमाम प्रोजेक्ट हैं जो बन के रेडी हैं, ठीक है। क्योंकि 40 करोड़ की जनता महाकुंभ में यहाँ पे स्नान के लिए आ रही है। और बेसिकली ये जो है शहीद वॉल यहाँ पे बनाया जा रहा है। ये है शहीद वॉल। यहाँ पे जितने भी प्रयागराज से आंदोलनकारी अंग्रेज़ों के खिलाफ जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सरकार ने यहाँ पे
शहीद वॉल का निर्माण किया है। यहाँ पे तमाम शहीदों की जीवनी के बारे में बताया गया है और अभी ये पूरी तरह से कंप्लीट है, रेडी है, सजावट वगैरह हो रही है, लेकिन थोड़ा सा फिनिशिंग का काम बाकी है। और ये आपको बस स्टैंड सामने आपको सिविल लाइन्स बस स्टैंड मिलेगा, उधर KFC का शोरूम के ठीक सामने यहाँ पे ये बना हुआ है। आप हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ जान पाएंगे, तो अपनी फैमिली के साथ डेफिनेटली यहाँ पे आइएगा और आके यहाँ पे बच्चों के साथ सेल्फी ले सकते हैं, यहाँ पे इतिहास के बारे में जान सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे तमाम क्रांतिकारियों की यहाँ पे मूर्ति और उनकी जीवनी के बारे में यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। कुछ बिल्डिंग्स जो इलाहाबाद की पहचान के रूप में आज भी जानी जाती हैं, जिनमें हाई कोर्ट, पत्थर गिरजाघर, कॉफ़ी हाउस, पैलेस सिनेमा, इंदिरा भवन, प्रयाग संगीत समिति और हनुमान मंदिर प्रसिद्ध हैं। गाइस, अभी जिस एरिया में मैं खड़ा हूँ ये है बिग बाज़ार के पास का एरिया, जहाँ पे इस समय LIC बिल्डिंग है, CBSE बोर्ड का ऑफिस है। और ये एरिया कभी फूड कोर्ट हुआ करता था, सिविल लाइन्स का इकलौता फूड कोर्ट हुआ करता था, जहाँ पे आपको वेज नॉन वेज के तमाम आउटलेट हुआ करते थे। मेरे पीछे तमाम आउटलेट थे और काफ़ी रौनक रहा करती थी यहाँ पे। और इस तरफ देख पा रहे हैं यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, यहाँ पे फुटपाथ हुआ करता था, फुटपाथ पे टेबल चेयर बिछी रहती थी, लोग ओपनली बैठ के खाने को एंजॉय करते थे। और यहाँ पे एक सबसे पॉपुलर एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, एक पॉपुलर फूड स्टॉल लगा करता था, जिसका बटर चिकन और चिकन काली मिर्च बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। लोग अपनी बारी का वेट करते थे, समझ लीजिए चेयर के पीछे खड़े रहते थे, लोग खाते थे, सोचते जैसे लोग उठे और हम लोग बैठ जाएं, क्योंकि खाना ख़त्म हो जाता था जल्दी और 8 बजे बाद सन्नाटा हो जाता था, इसलिए लोग यहाँ पे बैठे रहते थे खाने के लिए। बहुत भीड़ हुआ करती थी। वो रेस्टोरेंट आज भी है, अगर आपने भी वहाँ का खाना ट्राई किया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उस रेस्टोरेंट का नाम ज़रूर बताइएगा। अभी वो रेस्टोरेंट इंदिरा भवन के अंदर है, बाकी तमाम रेस्टोरेंट थे सब तितर बितर हो गए हैं डेवलपमेंट की वजह से, लेकिन वो कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा था। प्रयागराज का पहला मल्टी स्टोरी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स था इंदिरा भवन, जिसका निर्माण 1974 में इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा किया गया था। यहाँ का इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पूरी सिटी में मशहूर है और इस कॉम्प्लेक्स का नाम भारत की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। इलाहाबाद के रेस्टोरेंट की बात करें और एल्चिको का जिक्र ना हो तो बात अधूरी सी लगती है। ये रेस्टोरेंट 1964 से अपने स्वाद और क्वालिटी के लिए मशहूर है। एल्चिको हमेशा से अपर क्लास के लोगों के लिए एक स्टेटस सिंबल रहा है और आज भी ये अपनी लेगेसी को मेंटेन कर रहा है। 90s के दौरान इलाहाबाद को एक नया अफोर्डेबल और सबसे पॉपुलर रेस्टोरेंट मिला, जिसका नाम था हॉट स्टफ। ये रेस्टोरेंट जल्दी ही लोगों के दिल में अपनी जगह बना गया और अब तो यहाँ का चौराहा भी हॉट स्टफ के नाम से मशहूर है। 1999 और 2000 के दौरान शहर में एक मॉल बनकर तैयार हुआ, जिसका नाम था अटलांटिस मल्टीप्लेक्स। हालांकि शुरुआती कुछ सालों तक ये खाली पड़ा रहा, लेकिन जल्दी ही यहाँ बिग बाजार ओपन हुआ, जिससे लोगों को एक नया शॉपिंग एक्सपीरियंस मिला। धीरे धीरे यहाँ वीकेंड्स पर लोग घूमने और शॉपिंग के लिए आने लगे। अटलांटिस, हालांकि इस मॉल को अटलांटिस के नाम से लोग कम जानते हैं, बिग बाजार के नाम से ये बिल्डिंग बहुत ज़्यादा फेमस है। जल्दी ही शहर में आया मैकडोनल्ड, जो लेकर आया फूड चेन का कॉन्सेप्ट। इसके बाद विनायक सिटी सेंटर नाम से एक और बड़ा मॉल बना, जिसमें शहर का पहला PVR मल्टीप्लेक्स ओपन हुआ। ऐसा लगने लगा था कि इलाहाबाद में जितना डेवलपमेंट होना था हो चुका है। गाइस, आपको मेरे पीछे चौड़ा सा एक पैसेज दिख रहा होगा। ये पैसेज दोनों ओर बना है, यानी सिविल लाइन्स के बीच में रोड है और लेफ़्ट और राइट दोनों साइड ये चौड़े पैसेज बने। और इसका निर्माण मेरे ख्याल से 2009-10 में समाजवादी पार्टी सरकार के द्वारा किया गया था। इलाहाबाद को सुंदरीकरण करने के लिए काफ़ी लैंप वगैरह भी लगाए गए थे, जो भी आप देख पा रहे रास्ते में। और ये स्पेशली बनाया गया था जो पैदल चलने वाले हैं वो रोड पे ना चल के इस पैसेज को यूज़ करके पैदल चलें। और यहाँ पे स्ट्रिक्टली नगर निगम द्वारा ये बताया गया था कि यहाँ पे किसी भी तरह कोई फूड स्टॉल या गाड़ी पार्क ना हो। उसके लिए कई बार यहाँ पे पेनल्टी भी चार्ज किया गया है, गाड़ियाँ भी उड़ गई हैं, लेकिन लोगों का हालत ये है कि पैदल चलना तो दूर की बात है, यहाँ पे सिर्फ आपको दुकानें और गाड़ियाँ ही खड़ी हुई मिलेंगी। मतलब बात वही है ना कि सिटी चाहे जितना स्मार्ट हो जाए, लेकिन लोग जो हैं जो यूपी का टैग लगाए ना लोगों के, तो वो हटना नहीं चाहिए। यानी कि हम बताना चाहते हैं कि भैया यूपी से हम नहीं सुधरेंगे, चाहे सिटी कितना भी स्मार्ट हो जाए, हम स्मार्ट हम नहीं होंगे, हम तो भैया अपने रवैये से वैसे ही रहेंगे। और गाड़ी पार्किंग के लिए यहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई गई है मल्टी पार्किंग के लिए। देख पा रहे हैं मेरे पीछे जो है ये मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई, 3-4 फ्लोर की पार्किंग है कि लोग यहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकें। लेकिन मेरे ख्याल से बहुत ही चुनिंदा ही गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी होंगी, ठीक है। तो जैसा कि देख पा रहे इतना पैसा लगाने के बाद, इतनी मल्टी पार्किंग बनाने के बाद भी इसका यूटिलाइज़ ठीक से नहीं हो पा रहा है।
कुछ लोग हैं जो चीज़ों को समझते हैं, वो यहाँ पे आके गाड़ी पार्क करते हैं, अदरवाइज़ बाकी तो लोग रोड पे गाड़ी खड़ी करते हैं। तो आइए दिखाता हूँ इस पैसेज का इस्तेमाल हो कैसे रहा है। तो गाइस देखें, यहाँ पे लाइन से कारें खड़ी हुई हैं, ठीक है, कारें भरी हुई हैं, गाड़ियाँ यहाँ पे दोनों तरफ गाड़ियाँ लगी हुई हैं। पूरे पैसेज की इन्होंने माँ बहन कर दी, समझ लीजिए। तो ये हाल है, कोई डर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जब गाड़ी उड़ जाएगी या पेनल्टी लगेगी तब की तब देखी जाएगी, लेकिन गाड़ी तो भैया यहीं पार्क करनी है। और इधर देखिए, ये पूरा स्ट्रीट फूड वेंडर्स से भरा पड़ा है, ये पूरा पैसेज देख पा रहे हैं। और पब्लिक भी इधर खा पी रही है, और काफ़ी स्ट्रीट फूड यहाँ पे वेंडर यहाँ पे दिख जाएंगे। जबकि स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए अलग से यहाँ पे गवर्नमेंट ने नाइट मार्केट का निर्माण कराया है, और स्ट्रीट फूड वेंडर्स को बताया है कि भैया आप वहाँ पे दुकान ले सकते हैं, किराया दे सकते हैं, और नाइट मार्केट के अंदर वहाँ सेफली आप अपना बिज़नेस कर सकते हैं। लेकिन भैया किराया कौन देगा, पैसे खर्च करेंगे। यहाँ तो फोकट में यहाँ पे दुकान लगाने को मिल रही है और कमाई भी हो रही, तो क्यों ज़बरदस्ती का सरकार को पैसे दें, क्यों दुकानें लें। दुकानें खाली पड़ी हैं, नाइट मार्केट फेल हो चुकी है, लेकिन भैया यहाँ पे दुकानें चल रही हैं, लोग खा पी रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हालत है, सब दुकानें लगी हुई हैं, बढ़िया भीड़ भी है, लोग जम के खा पी रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पे बनाया गया था जिस पर्पज़ से, वो पर्पज़ का कोई यूज़ नहीं है, उसका यूज़ और ही किसी वजह से हो रहा है। तो ये हालत है यहाँ पे। तो हमें स्मार्ट सिटी में इंटर करने के लिए हमें खुद स्मार्ट होना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। एक हर इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हमें शहर को आगे बढ़ाना है तो हमें खुद भी उस हिसाब से प्रिपरेशन, उस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी, तब हम जाके आगे कुछ कर पाएंगे। लेकिन असली बदलाव 2017 के बाद आया, जब बीजेपी गवर्नमेंट और योगी सरकार ने प्रयागराज के विकास पर पूरी तरह से फोकस किया। अब प्रयागराज में नए नए बड़े ब्रांड्स, फूड चेन्स, होटल्स और रेस्टोरेंट ने अपनी जगह बना ली। प्रयागराज अब मेट्रो सिटीज़ को टक्कर देने लगा। पुरानी ट्रेडिशनल कल्चर ने अब मॉडर्न कल्चर का रूप ले लिया है। एक छोटी सी कहानी शेयर करता हूँ स्टारबक्स के ओपनिंग वाले दिन की। उस दिन मैं वहाँ नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो से पता चला कि ओपनिंग वाले दिन 150-200 लोग कॉफ़ी के लिए क्यू में खड़े हुए थे। ये देखकर लोगों का क्रेज़ समझ में आया कि बड़े ब्रांड्स प्रयागराज में कितनी तेज़ी से अपनी मार्केट बना रहे हैं। आज प्रयागराज न सिर्फ एक मॉडर्न शहर बन चुका है, बल्कि देश की इकोनॉमी में भी अपना योगदान दे रहा है। बड़ी बात यह है कि यहाँ के यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ रही है और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी चेंज हो रहा है। गाइस, अभी जिस रोड में मैं चल रहा हूँ ये है पत्रिका वाली रोड इसे कहते हैं, यानी कि पत्रिका एक फेमस प्रेस हुआ करती थी, इसी के नाम से ये रोड जाना जाता है। ये अपनी सिविल लाइन से तो काफ़ी पीछे साइड है, लेकिन इसको भी सिविल लाइन्स में ही कंसिडर किया जाता है। और यहाँ पर आपको तमाम बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे। जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे IAS वगैरह की भी प्रिपरेशन होती है, तो दृष्टि के भी यहाँ पे तमाम कोचिंग होते हैं, क्योंकि कभी इलाहाबाद जो है IAS का हब हुआ करता था। आज की डेट में तो उतना लोग यहाँ से निकलते नहीं हैं। पहले यहाँ पे IAS की प्रिपरेशन के तमाम लोग आया करते थे, लेकिन आज की डेट में जो है उतना यहाँ से रिज़ल्ट अच्छा नहीं जा पाता। लेकिन फिर भी IAS का एक हब तो है ही है, आसपास के ज़िले से लोग आके यहाँ पे तैयारी करते हैं। तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे, बाकी रेस्टोरेंट्स हैं और भी शोरूम्स हैं यहाँ पे, जैसा कि देख पा रहे हैं। तो इधर पूरा कोचिंग का ही सेंटर अब कह सकते हैं इस एरिया में। यहाँ पे भी काफ़ी रेस्टोरेंट वगैरह खुल गए हैं। जो लोग पूछते थे कि बीजेपी ने क्या किया, उन्हें एक बार प्रयागराज जरूर विजिट करना चाहिए। तो गाइस, ये था मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस इलाहाबाद से प्रयागराज के सफ़र का। और अगर आपने उस दौर को देखा है तो कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पा रहे होंगे, और अगर नहीं देखा है तो कुछ एक नई जानकारी आपको मिली होगी। और अगर इस जानकारी में कहीं भूल चूक हुई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो इस ब्लॉग को भी भरपूर प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल में पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि और भी नई नई कहानियाँ मैं आपको आगे दिखा पाऊँ, सुना पाऊँ, नए एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो ऐसे किसी और व्लॉग में फिर से मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।